जिसका काम उसी को साझे, ये कहावत तो आपने सुना होगा। अक्सर कर बिजनेस के अंदर बिजनेसमैन वो गलतियां करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, और अक्सर वो गलतियां कौन सी करते हैं, वो काम करने की कोशिश करते हैं जो काम उनके हिस्से नहीं आता या जिसमें उनकी एक्सपर्टीज नहीं होती है। मैं विशाल सिंह, गुरुकुल ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बात करने वाला हूं एक ऐसी अहम गलती की जो अक्सर बिजनेसमैन करके अपने बिजनेस का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। जी हां, मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं आज आपको आपकी वो गलतियां याद दिलाऊंगा जिससे आपको सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो कौन सी वो गलतियां हैं, चलिए हम शुरू करते हैं। मैं आपको कुछ चीजें याद दिलाने की कोशिश करता हूं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, किसी बंदे को आपने अपनी टीम के अंदर लिया और कुछ महीने के बाद आपको एहसास हुआ कि आपने बहुत बड़ी गलती की? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी टीम के अंदर बहुत सारे लोग आपके कुछ नियमों का पालन नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ, लोगों को सैलरी देने में आपका कैलकुलेशन सही तरीके से नहीं बैठा? क्या आपको कभी ऐसा हुआ है कि आपका कोई बंदा आपको सुबह में फोन करके या मैसेज करके कह देता है कि कल से मैं नहीं आऊंगा, और आप कुछ नहीं कर सकते हैं? ये वही सारी गलतियां हैं जो एज अ बिजनेसमैन हम करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। तो इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कहां पड़ता है? आपकी कंपनी के अंदर, क्योंकि आपकी कंपनी के अंदर कुछ चीजें बड़ी करनी होती है, बट इन छोटी छोटी चीजों के अंदर एक बिजनेसमैन उलझ के रह जाता है, इसीलिए वो अपनी कंपनी को बड़ा नहीं कर पाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक चीज है जो मैं आज आपको शेयर करने वाला हूं, और वो है वो आपका एचआर। जी हाँ, एचआर का मतलब ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स मतलब आपकी टीम में जितने लोग भी काम कर रहे हैं उन सभी लोगों को सही तरीके से मैनेज करना, सही तरीके से उनको गाइड करना और सही तरीके से उनसे काम करवा के उनका रिजल्ट निकालना, इसको कहते हैं ह्यूमन मैनेजमेंट, जिसका एक ऐसा पर्सन होता है जिसको हम कहते हैं एचआर। तो ये एचआर आपकी कंपनी के लिए उतना ही जरूरी है जितना आपकी कंपनी के अंदर हर एक बंदे की इंपॉर्टेंस होती है। बट एमएसएमई के अंदर बहुत सारे बिजनेसमैन अभी भी इस एचआर के महत्व को नहीं समझते हैं और उनको बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि एचआर से होने वाले क्या क्या फायदे हैं जो आपकी कंपनी के अंदर आपकी कंपनी को ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि एचआर मतलब एक ऐसा बंदा जो आपके और आपकी टीम के बीच का कम्युनिकेटर होता है, मीडिएटर होता है। तो वो आपकी कंपनी में अगर आता है तो आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहली चीज आपको जानना जरूरी है, जो ज्यादातर एमएसएमई बिजनेसमैन ये गलतियां करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि क्या मुझे एचआर रखना चाहिए, क्या मेरे लिए एचआर जरूरी है, क्या मेरे काम में एचआर का काम सेट होगा। ये सारी चीजें उनके दिमाग में कंफ्यूजन होता है। तो मैं उन सबको कहना चाहता हूं, जी हाँ, अगर आपके वहां पर 10 से ज्यादा लोगों की टीम मेंबर है, अगर आपके पास 10 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है, तो आपके यहाँ पे एचआर होना कंपलसरी है। क्योंकि अगर 10 से ज्यादा आपकी 50 या 100 लोगों की टीम आपको बनानी है तो एचआर चाहिए ही चाहिए। तो एचआर के बहुत सारे फायदे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला फायदा है कि अगर आपकी टीम में किसी भी टेक्निक का बंदा आपको लेकर आना है बाहर से, तो शायद आपके लिए ये मुश्किल है, लेकिन एचआर अगर आपके वहां पर होता है तो ये आपके लिए बहुत आसानी से कर देता है, क्योंकि उनके पास इसी चीज की नॉलेज होती है, ऐसा ग्रुप होता है, उनके पास हर तरह का रिसोर्स होता है कि कहां से बंदे ढूंढने, कैसे बंदे ढूंढने हैं, और वो आपके वहां पर राइट बंदा राइट प्लेस के लिए लेकर आ सकता है। सबसे पहली चीज। दूसरी सबसे बड़ी, कई बार हमारे यहाँ पे सैलरी का मेथड नहीं होता है। हम सैलरी कभी चेक से दे देते हैं, कभी कैश से देते हैं, या कभी किसी तरीके से कैलकुलेट करके दे देते हैं। लेकिन इसका सही मेथड क्या है, सैलरी कैसे दिया जाना चाहिए, कितना दिया जाना चाहिए, उसके क्या बेसिक्स होते हैं, उसके किस तरीके से और बाकी सारे बेनिफिट्स होते हैं, ये कई बार हमें पता नहीं होता है, एचआर को पता होता है। तो अगर आपके यहाँ पर एचआर आता है तो सैलरी के मामले में भी आपका बहुत सारा फायदा करवा सकता है वो आपका एचआर। तीसरा फायदा, सबसे बड़ी चीज जो कि आप अपनी कंपनी में कई बार देखते हैं कि कुछ टीम मेंबर आपके वहां पर नियमों का पालन नहीं करते हैं, या आप नियम बनाते हैं तो उसको वो मानने को तैयार नहीं होते हैं, और बार बार आप उनको टोकना भी नहीं चाहते हैं जिससे उनको कोई तकलीफ हो और वो शायद आपका काम छोड़कर चले जाएं। तो ये आपका नॉलेज नहीं है, ये आपकी एक्सपर्टी नहीं है। तो ये करने आप जाएंगे तो शायद आपकी टीम आपको छोड़कर जा सकती है। लेकिन एचआर एक ऐसा बंदा होता है जो आपकी और आपकी टीम के बीच का मीडिएटर होता है, और ये काम आपके बिहाफ पे करके वो सिस्टम बनाता है, पॉलिसी बनाता है, वो हर तरह की चीजों को फॉलो करवाता है, जिससे आपके वहां पर काम करने का तरीका या काम करने के अंदर और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। तो ये आपका तीसरा फायदा है।
चौथा फायदा जो आपको ध्यान रखना है एज ए एचआर, कि सबसे बड़ी चीज कि एचआर आपके वहां पर बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज बनाता है जिसकी आपको बहुत रिक्वायरमेंट होती है। मानिए कि आपके वहां पर जब कोई भी टीम को लिया जाता है तो क्या उसके लेने से पहले हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट है? क्या हमारे वहां पे हायरिंग का या हमारे वहां पे ज्वाइनिंग का या हमारे वहां पे सैलरी मेथड का कोई स्ट्रक्चर है? हमारे वहां पे एचआर की पॉलिसी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है? ये सारी चीजें कई बार हमारे नॉलेज में नहीं आती है, लेकिन एक कंपनी के अंदर इन सभी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है और जब तक ये हम नहीं समझेंगे तब तक हमारे बिजनेस को एक लेवल के ऊपर लेकर जाना बहुत मुश्किल है। और पांचवा जो सबसे बड़ी चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है पीएमएस। जी हाँ, पीएमएस मतलब क्या? कई कंपनी के अंदर हम जाते हैं कंसल्टिंग करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, तो हम उनको पूछते हैं कि सर आपके वहां पर आपके लोगों की आप सैलरी कैसे बढ़ाते हो हर साल? तो जनरली लोग कहते हैं कि हम 10% बढ़ा देते हैं। अब जरा सोचिए, आपकी कंपनी के अंदर एक बंदा है जो बहुत अच्छा काम करता है, दूसरा बंदा है जो बहुत कम काम करता है, हर साल दोनों की 10% सैलरी बढ़ जाती है, तो क्या अच्छे बंदे जो आपके वहां काम कर रहे हैं, क्या उनको डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगा कि यार मैं काम कर रहा तो भी 10% बढ़ रहा है और वो काम नहीं कर रहा है तो भी 10% बढ़ रहा है? तो यहाँ पर आपका सिस्टम काम आता है जिसको हम कहते हैं पीएमएस, परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम। ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा सिस्टम है जहां पर आपकी टीम कितना काम कर रही है, कौन बंदा कितने अच्छे से काम कर रहा है, उसको मेजर किया जाता है और उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको सैलरी बढ़ाई जाती है, जिससे उसको काम करने की और भी इच्छा होती है क्योंकि उसको लगता है कि मुझे मेरी मेहनत का मिल रहा है। तो ध्यान रखना है कि एचआर के ये बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको 5 फायदे बताए। ये 5 फायदे आप अपने बिजनेस के अंदर एचआर को लेकर हासिल कर सकते हैं और इस फायदों से आप अपने बिजनेस को और बड़ा कर सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए कि जिनके वहां पे कम से कम 10 लोगों का स्टाफ है, लेकिन फिर भी उनके वहां पे एचआर नहीं है और वो अपने बिजनेस को लेकर परेशान है कि अपने बिजनेस को कैसे बड़ा किया जाए। ये वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होगी उनके बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने में। और नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सी वीडियो के ऊपर सुनना चाहते हैं, हमें आप जरूर लाइक कमेंट करके बताइएगा, हम डेफिनेटली उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।